निश्चित हमने तो कहा कुछ क्या, हमने तो कहा कि चुनाव नजदीक है और इनकी लोकप्रियता इतनी प्रचंड अब की बार है जब से ये कांग्रेस में आए हैं। और कांग्रेस में भी इनका कद इतना बड़ा है, इनके कद को देखते हुए उसी से भय खाकर और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के प्री प्लान के तहत इनके ऊपर आईडी और आप लोग डिक्लेयर कर दिए कि आपके प्रत्याशी हैं एमपी के सीट के लिए। निश्चित रूप से इनसे बेहतर शैली है, इलाके में जिस तरह का मेहनत है, नाम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, दावे के साथ इस बार एमपी का सीट निकालेगा। और इसी बात का तो भय लगा है निशिकांत दुबे को। क्यों? आप लोगों को भी तो निशिकांत दुबे का विकास पच नहीं रहा है। निशिकांत दुबे का कौन सा विकास है? उनकी भी लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जनता यहाँ की सब देख रही है, जनता समझ रही है कि किसके इशारे पर यह सब कार्य। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से गोड्डा लोकसभा, खासतौर पर पोड़ैयाहाट विधानसभा में यहाँ के जो विधायक हैं प्रदीप यादव, उस पर लगातार ईडी की जो कार्रवाई है, साल भर में दो बार कार्रवाई हुई है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले तमाम वो जनता और के चाहने वाले तमाम जो कार्यकर्ता है, उनके मन में एक सवाल है कि ईडी की तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई के बाद आखिर क्या निकलता है, वो भी जानना चाह रहे हैं ये लोग कि लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस कार्रवाई के बाद आखिर क्या कुछ निकल रहा है। तो तमाम जो यहाँ के लोग हैं इस पोड़ैयाहाट विधानसभा के, वो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं बार बार ईडी से कि आखिर उनके जो नेता हैं, उनके जो लोकप्रिय नेता हैं, उस लोकप्रिय नेता के ऊपर में लगातार इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है। तो तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्यों ऐसी कार्रवाई प्रदीप यादव पे हो रहा है। तो सर ये बताइए पहले कि लगातार कार्रवाई हो रही है ईडी की, तो क्यों हो रही है? ये किसी खास राजनीतिक दल के इशारे पर यह कार्रवाई हमारे लोकप्रिय नेता की छवि को खराब करने के लिए ईडी द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। उनको बतलाना चाहिए, आज हमारे नेता इस क्षेत्र में लगातार 25 वर्षों से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, जनता के सुख दुख में भागीदारी है। वो इतने लोकप्रिय हैं कि वो 4 मर्तबा विधानसभा और 1 टर्म लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और वैसे उन दलों को, उनके नेताओं को बतलाना चाहिए, यहाँ की जनता को बतलाना चाहिए कि जो यहाँ से मात्र झोला लोटा और एक लड़की लेकर के भागा, आज 10-15 साल पहले वह आदमी आज अरबपति खरबपति कैसे बन गया? कहाँ से उसने इतनी कमाई की? उनका क्यों नहीं ईडी उसकी जांच कर रहा है? उनका कई जगह अरबों करोड़ों की संपत्ति है, सभी लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जनता यहाँ की सब देख रही है, जनता समझ रही है कि किसके इशारे पर यह सब कार्रवाई हो रही है। और यहाँ की चुनी हुई सरकार को ये लोग अपदस्थ करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, और उसी में हमारे नेता की भी छवि को खराब करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे कि यहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित है। और क्यों अच्छा क्यों हो रहा है आपके नेता के ऊपर? कुछ तो जरूर कहीं घोटाला होगा या कुछ तो कहीं गड़बड़ होगा। ईडी को बतलाना चाहिए, केंद्र सरकार को यह बतलाना चाहिए कि हमारे नेता ने क्या गड़बड़ी की है, उन्होंने क्या घोटाला किया है। आज तक पिछले सितंबर अगस्त में भी उनके यहाँ पर आईटी का छापा पड़ा, बतलाना चाहिए कि उनको, यहाँ की जनता को, उस आईटी छापे में क्या मिला, उन्होंने क्या घोटाला किया। हम लोग भी तो जाने, यहाँ की जनता भी तो जानेगी कि उन्होंने ऐसा ऐसा घोटाला किया। उनके घर पर क्या मिला, कहाँ अकूत संपत्ति मिला, तरह तरह की बातें की, गोवा में होटल है। और हमारे नेता
गोवा देखे भी नहीं है, गोवा वो गए भी नहीं हैं। यहाँ वो इतने लोकप्रिय हैं कि यहाँ के हर जन भागीदारी में, सुख दुख में बराबर यहाँ रहते हैं। हम लोग उनको भली भांति जानते हैं, यहाँ की जनता जानती है, चाहे वो किसी दल के कार्यकर्ता हों। लेकिन प्रदीप यादव के बारे में उनकी छवि खराब है, वो दूसरे दल के भी आम जनता कार्यकर्ता नहीं बोलते हैं। और एक ऐसे नेता जिनके बारे में हमने अभी कहा कि उनका आज से 15 साल पहले का क्या इतिहास रहा, उनका क्या चरित्र यहाँ से रहा। वो दल के नाम पर वो जीत कर के भले ही गए, लेकिन उनकी अकूत संपत्ति आज हजारों करोड़ की, उससे भी ज़्यादा कहाँ से उन्होंने लाया, यह भी जांच का विषय है। ईडी को उसका भी जांच करना चाहिए। सवाल ये है कि आपके जो विधायक हैं उस पर ही क्यों छापा, और तो है विधायक, क्या आपके विधायक से किसी को डर भय है क्या? जी हाँ, हमारे विधायक से डर है। किस चीज़ का डर है? राजनीतिक रूप से उनको डिमोरलाइज करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कि आगामी लोक चुनाव भी आने वाला है। जिस तरह से कर्नाटक भाजपा सरकार हारी है, यहाँ भी उसको भय है कि इस बार उसका यहाँ पर संथाल परगना झारखंड से सुपड़ा साफ होने वाला है। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधित्व जो करने वाला जो व्यक्ति है, वो यहाँ की जनता के सुख दुख में उसका कोई योगदान नहीं है। हवाई नेता को बहुत ही हारने का डर है उनसे, हमारे नेता से, इसलिए यह सब कार्रवाई की जा रही है कि उनको बदनाम किया जाए। आप लोग मान रहे हैं कि लोकसभा के प्रत्याशी प्रदीप यादव जी होंगे? जी बिल्कुल होंगे, डिक्लेयर कर दिया आप लोग? हम लोग, यहाँ की जनता डिक्लेयर पहले ही कर चुकी है। दल से कोई मतलब नहीं, हमारे नेता यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, दल कोई भी हो। दल कोई भी हो, लेकिन हमारे नेता मजबूत है, काफ़ी लोकप्रिय है, और इनका जो भय दिख रहा है तमाम पार्टियों में, उन्हीं का असर है कि लगातार ईडी की कार्रवाई उनके साथ हो रहा है। लगातार 2 बार हो चुका है। और भी लोग हैं यहाँ के, हमसे बात करते हैं। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रहा है, और भी कई लोग हैं, और भी काफ़ी लोगों ने संपत्ति अर्जित की है। खास तौर पर प्रदीप यादव ही टारगेट क्यों? यह प्रदीप यादव से संबंध रखने वाले तमाम लोग टारगेट क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले मैं जोहार न्यूज़ और इसके सुनने वाले को सलाम, जोहार, नमस्कार करता हूँ। जिस दिन से हमारे एमपी के जितने भी दावेदार थे, उन लोगों ने, बादल पत्रलेख हो, हमारे फुरकान साहब हो, और सारे लोगों ने जिस दिन से हमारे केंद्रीय नेता के निर्देश के अनुपालन के अनुसार प्रदीप यादव जी को यहाँ का एमपी का कैंडिडेट माना, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में ये बात खटक रहा है। और हम लोग कार्यकर्ता हैं, यहाँ का जनता है, और जिस तरह का प्रदीप यादव जी का कार्यशैली है, इलाके में जिस तरह का मेहनत है, नाम है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, दावे के साथ इस बार एमपी का सीट निकालेगा। और इसी बात का तो भय लगा है निशिकांत दुबे को कि आप लोग को भी तो निशिकांत दुबे का विकास पच नहीं रहा है। निशिकांत दुबे का कौन सा विकास है? उनकी भी लोकप्रियता बढ़ी है ना। भारतीय जनता पार्टी का विकास को वो झलकाता है। जो बात, जैसे रेलवे लाइन की बात होती है, हवाई अड्डा का बात होता है, तो अडानी यहाँ पर आया है, अडानी के लिए ये रेलवे लाइन आया है, हवाई अड्डा आया है, न कि यहाँ के पब्लिक के लिए आया है। बेनिफिट तो उठा रहे हैं ना यहाँ के लोग से, आप भी तो उठाइए। वो बात तो ठीक है, हमारे इलाके में धूल भी तो हम खा रहे हैं ना, गर्दा गुब्बारा भी तो हम खा रहे हैं। आज बिजली का प्लांट चालू हुआ, वहाँ के लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। रोजगार भी तो मिल रहा है आपको। रोजगार देखिए, जिस तरह से समय बढ़ रहा है, ज़रूरत के मुताबिक डेवलपमेंट और विकास सारा लोग करेगा, निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी नहीं। मेरी सरकार अगर बनी आने वाले समय में, तो हम लोग दिखा देंगे कि विकास किसको कहते हैं। तो निशिकांत दुबे का विकास से कोई गुरेज है आप लोग को? नहीं। कर रहे कि नहीं कर रहे? क्या कमियां हैं? आप लोग उसको टारगेट करते हैं, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। निशिकांत दुबे अपनी बात करे,
हम लोग अपनी बात करते हैं। हमारा नेता विकास करने वाला नेता है, यही बात उनको पच नहीं रहा है। तो ईडी तो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप लोग उसका जो इल्जाम लगा देते हैं निशिकांत दुबे पे। ईडी तो उसका पोसा हुआ पट्टा है। किसका पोसा हुआ पट्टा है? भारतीय जनता पार्टी का। वो इस्तेमाल करता है हमारे साथ में। ईडी हुआ, ये क्या बोलते हैं आपका, सीबीआई हुआ, आपका चुनाव आयोग हुआ, ये सब तो इस्तेमाल करता है वो, और मेरे नेता को परेशान करता है। तो नेता को लगातार परेशान कर रहे हैं। 2 बार कार्रवाई हो, क्या कुछ निकला, कुछ मालूम है? पूछे कि नहीं आप लोग ईडी से? कुछ नहीं निकला। अगले बार गोईठा निकला था, और इस बार जो है ना गोबर निकलेगा। तो क्या वो सब ले गए कि साथ रखे? वो उसका चिपड़ी बना करके और खिचड़ी बनाएगा निशिकांत दुबे। आप लोग बार बार निशिकांत दुबे पर टारगेट करते हैं। आप लोगों को भी डर लगा हुआ है कि आप लोग अब दमदार नेता वही है? नहीं, देखिए, रुख पे नसब का नूर झलकता जरूर है। गोबर के गड्ढे में हीरा हो तो चमकता जरूर है। मछलियों के तन से लेकर गुलाबों की शाखों तक कांटा कहीं भी हो चुभता जरूर है। कहीं भी कुछ अगर है आपके चेहरे में, अगर कहीं आप परेशान हैं, आपका चेहरा बता देगा। हम लोग भी तो राजनीति करते हैं, हम लोग भी तो पब्लिक हैं, हम लोग नहीं जानते कहाँ क्या हो रहा है। कहीं ईडी का छापामारी होता है और निशिकांत दुबे जी को पहले पता चल जाता है। ये सब क्या बात है? निशिकांत दुबे जी कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। वक्त बताएगा। अगर समय पलटी मारा तो दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता तब चलेगा। अच्छा, एक कार्यकर्ता होने के नाते आप लोग कितना दुख होता है कि आप लोग के नेता को लगातार तंग किया जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस तरह से कार्रवाई होती है, आप लोग भी परेशान होते हैं? देखिए, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। आप गांव-गांव में जाइए, एक एक गरीब से पूछिए तो बताएगा लोग कि प्रदीप यादव के लिए कितना दर्द है लोगों को। क्योंकि हर सुख दुख में अगर इस क्षेत्र में अगर कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ में, तो उसका नाम प्रदीप यादव है। सुख दुख में खड़े रहने वाले लोकप्रिय नेता प्रदीप यादव, और उसी से क्षुब्ध होकर के तमाम कार्यकर्ता यही सवाल पूछ रहे हैं कि 2 बार की कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई के बाद आगे क्या फिर से कार्रवाई होगी, और इन दोनों कार्रवाई में क्या कुछ निकला है? और भी लोग हैं, उनसे पहले बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या संभावना है फिर से कार्रवाई होगी और आगे? ये 2 बार हो गया, अगला कार्रवाई भी होने वाली है, ऐसा कुछ लग रहा है आप लोग को? देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये जो भी आईटी या ईडी की कार्रवाई, आज से 6-8 महीना पहले आईटी की कार्रवाई हुई। जनता और यहाँ के तमाम जनमानस ये जानना चाहती है कि आपने जो आईटी का छापा हमारे लोकप्रिय विधायक, हमारे नेता, इनके यहाँ पर करवाया, अभी तक उसमें मिला क्या? इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? फिर क्या आधार बना आपके पास जो आपने ईडी की कार्रवाई भी हमारे नेता के ऊपर किया? इससे तो साफ दृष्टिगोचर होता है कि ये जो अभी ये जो कहानी, ये जो गढ़ी या रची गई है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में इनको बाधा डालने के लिए, इनके लोकप्रियता से डर कर, भय खाकर आज इनके ऊपर इस प्रकार के तमाम, और इतिहास गवाह है, पिछले समय का भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, चाहे झारखंड ही नहीं, किसी भी राज्य में ईडी आईटी की कार्रवाई चुनाव के समय ही क्यों होती? यदि हमारे नेता भ्रष्ट थे, ये आज 25 साल से यहाँ जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इतना दिन क्यों नहीं? अब जब चुनाव सन निकट है, अब निकट आया है, तब कार्रवाई। बंगाल की बात कीजिएगा तो जब बंगाल में चुनाव, आसन्न चुनाव रहता है, उस समय आईटी और ईडी की कार्रवाई। कर्नाटक की बात कीजिए, वहाँ भी इसी प्रकार का। आप कहाँ की बात करते हैं? सब जगह जहाँ देखिए वहीं पर आपको ये लगेगा कि ये एक अस्त्र के रूप में चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ये हथियार ईडी और आईटी है। कुछ तो जरूर कोई बात होगी, तब तो ईडी आ रही है। आपके घर तो नहीं आई? निश्चित। हमने तो कहा, कुछ क्या, हमने तो कहा कि चुनाव नजदीक है और इनकी लोकप्रियता इतनी प्रचंड अब की बार है,
जब से ये कांग्रेस में आए हैं, और कांग्रेस में भी इनका कद इतना बड़ा है, इनके कद को देखते हुए उसी से भय खाकर और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के प्री प्लान के तहत इनके ऊपर आईडी और तो आप लोग डिक्लेयर कर दिए कि आपके प्रत्याशी हैं एमपी के सीट के लिए? निश्चित रूप से इनसे बेहतर प्रत्याशी इस लोकसभा क्षेत्र में और कोई नहीं हो सकता। हम सभी जनमानसों की ये आवाज़ है और सभी लोग ये जानते हैं। मैं खास करके और यहाँ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद महोदय, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि पिछले 3 बार से ये लोकसभा के सांसद चुने गए हैं, इन्होंने अपने सांसद फंड कहाँ कहाँ क्या क्या किया, ये भी कुछ सार्वजनिक ये भी तो करें। तो ये सवाल कभी किए? आज ईडी का छापा पड़ा तब ना सवाल कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से जनता करती है। कब किए? और करते आप कहाँ? हाँ, तो हल्ला बोल कीजिए। निश्चित रूप से आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग जब आप लोगों का सहयोग मिला है, हम लोगों ने इस बात को रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी नहीं खुल करके बोल सकते हैं कि लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में जो सांसद फंड मिलता है उनका 5% भी हिस्सा क्या यहाँ के जनमानस, यहाँ के आम जनों को क्या मिला है? क्या कोई भी बोल सकता है? गोड्डा से लेकर ठाकुर गंगटी से लेकर करो मार्गो मुंडा तक कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि ये हवाई फायर नेता है, हवाई नेता है। इनके कुछ लोग, वही लोग संसद फंड का उपयोग करते हैं जिनके बारे में आम लोगों को कोई अता पता नहीं। और जहाँ तक ये कहते हैं, ये अपने आप को विकास पुरुष की उपाधि दिए हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि आपको मालूम होगा कि रक्षा विभाग के तरफ से हमारे मोहनपुर हाट के पहाड़ में, त्रिकुटी पहाड़ में एक रक्षा का कुछ बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है। आज आपको मालूम होना चाहिए और निकाल करके देखें लोग पिछला उस चीज़ के लिए। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डा का निर्माण जो हुआ है, ये उसी का देन है। उस चीज़ के लिए केंद्र सरकार ने किया है, न कि इसमें निशिकांत दुबे के पहल पर यहाँ हवाई अड्डा स्थापित हुआ है। इस चीज़ को मैं कोई मैंने वैसे मौखिक नहीं बोल रहा हूँ, आप पता कीजिए कि उस चीज़ के लिए ही वो चीज़ किया गया है। चलिए, विकास पुरुष एक तरफ और एक तरफ है लोकप्रिय नेता। विकास पुरुष आप लोग को पच नहीं रहा है, सही है गलत? नहीं, कोई विकास पुरुष नहीं है। विकास पुरुष कहाँ है? कहीं तो कुछ दिल से बोलिए कि विकास पुरुष ने विकास किया है, उसी का डर भय आपको, आप लोग को भी है, आपके नेता को भी है। नहीं, विकास पुरुष कहाँ है कोई? विकास पुरुष तो हमारा है प्रदीप यादव, जो क्षेत्र में काम किए हैं। आज गांव से मैंने मुख्य सड़क से जुड़ गया है, एक भी गांव कच्चा नहीं है, रोड पूरा काम हुआ है। और एमपी का फंड तो कहाँ गया हम लोग तो नहीं जानते हैं, उनका कार्यकर्ता नहीं बता सकता है। काम तो नजर आता है कि नहीं? काम तो नजर आ रहा है कि नहीं? नहीं, उनका कोई काम नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, किस तरह देखते हैं जिस तरह से कार्रवाई ईडी का हो रहा है, फिर से कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ये राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदता से हो रहा है। जो इनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे विधायक जी को मैंने प्रत्याशी लगभग तय माना जा रहा है। तो देखिएगा अगला चुनाव में भी लोकसभा चुनाव हराने के लिए एक झूठा मुकदमा इनके ऊपर दर्ज करा दिया गया। फिर से मुकदमा लगता है दर्ज होगा? कुछ नहीं, वो तो नहीं होना चाहिए, क्या कि कहीं भी तो 6 महीना एक बार नवंबर में हुआ, उसमें तो कुछ नहीं, आधिकारिक रूप तौर पर तो कुछ नहीं घोषणा हुआ। आगे यदि कार्रवाई होती है तो आप एज ए कार्यकर्ता, एज ए यहाँ का आम जनता, आगे आप लोग का क्या प्लान होगा अपने नेता? वो हम लोग अपने नेता के लिए तन मन धन सबसे लगे रहेंगे, कहीं नहीं कुछ भी हो जाएगा। अगला बार भी तो हुआ ऐसा कि देखिए इनको जेल जाना पड़ा और हम लोग क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। ये पब्लिक है भाई, पब्लिक सब कुछ जानती है। चलिए, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब कुछ जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ जान रही है, पहचान रही है। ऐसे 2024 का चुनाव नज़दीक है और 24 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी अपना जो हथियार है उसको इस्तेमाल कर रही है, कहीं ना कहीं ईडी के रूप में उसको यूज कर रही है, उपयोग कर रही है और लगातार जो विपक्ष का नेता है उस पर प्रहार कर रही है।
चाहे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना हो या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना हो, अपना हथियार ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग को लेकर के उपयोग करें। ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं का, उसके चाहने वालों का कहना है। आप लोग बने रहिए, इसी तरह की और खबर हम दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।